So we will do a few questions on triangle law of vector addition. So first question is two vectors of same magnitude 10 units are inclined to each other at an angle theta. Find the direction, find the direction, find the magnitude of resultant vector if a part theta is equal to 30 degrees, theta is equal to 60 degrees, b part theta is equal to 120 degrees. तो बेसिकली ए पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस, स्मॉल में लिखते हैं तो ज़्यादा थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे हम लोग, कोई भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए यानी क्या है 10 का स्क्वायर प्लस बी यानी क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज़ वॉट अगेन 10 प्लस बी इंटू बी इज़ वॉट अगेन 10 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 60 डिग्रीज. अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज वॉट 100 प्लस 100 प्लस 200 cos 60 degrees. What is cos 60 degrees? So 100 plus 100 is 200 plus 200. Cos 60 degrees is what? It is equal to half. So under root 200 plus 100 which is under root 300. 300 को में से 10 बाहर निकाल लिया तो 10 इंटू अंडर रूट 3. अगर यही बी पार्ट करेंगे हम लोग, इसमें ए स्क्वायर वही आएगा 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी वही आएगा 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज 10 इंटू बी इज 10 इंटू कॉस 120 डिग्रीज. इसको तुम लोग जब सॉल्व करोगे सो अंडर रूट 100 प्लस 100 प्लस 200 इंटू कॉस 120. कॉस 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2. ये जो आपने सीखा होगा, ये आपने सीखा होगा मैथ्स में कि कॉस 120 कैसे निकालते हैं. सो 200 प्लस 200 इंटू माइनस हाफ, तो विच इज़ अंडर रूट 200 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 100 विच इज़ 10. तो अगर दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री रहेगा तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 10 हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो आई होप कि अगेन दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये भी आप लोगों को सबको समझा है ऐसा मुझे लगता है. तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो इस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं इसके अलग से क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा तो आप लोगों को सॉल्व करने हैं. जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर और करें हम लोग, if magnitude of resultant of two vectors
of magnitudes टेन नहीं 5 and 12 is 13. Find angle between them. Let's make this slightly more interesting. Between 5 and 13 is 12. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है हम लोगों को 12, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग को दिया हुआ है 5 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग को दिया हुआ है 13. सो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए mod b cos theta. तो रिजल्टेंट इज 12 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ए का स्क्वायर इज व्हाट 5 का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर इज व्हाट 13 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इज व्हाट 5 इंटू बी इज व्हाट 13 cos theta. So squaring on both sides, so 12 का स्क्वायर इज 144 which is equal to 25 plus 169 plus 130 cos theta. So 130 cos theta is 144 minus 25 minus 169. तो ये आ जाएगा -50. सो कॉस थीटा क्या आ गया -50/130. तो 0 0 कट -5/13. सो कॉस थीटा इज व्हाट -5/13. तो दिस इज योर आंसर. तो ये क्या हो गया, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया. इसको हम लोग ऐसे और लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -5/13. तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -5/13. तो आई होप कि आप लोगों को सबको क्लियर है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें. सो अगर एडिशन के बदले सब्ट्रैक्शन हो जाए तो क्या करेंगे. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, उसको भी रिजल्टेंट ही बोलेंगे वो, यानी रिजल्टेंट उसको या तो अपन सी वेक्टर बोल देते हैं कभी कंफ्यूजन नहीं करने के लिए. सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और हमारा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. लेट्स से कि अगर ये ए वेक्टर ऐसे है, ये बी वेक्टर कुछ ऐसे है, तो क्या हो जाएगा, ये पहले टेल से ये यहाँ के हेड तक आप कनेक्ट करेंगे तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा विच विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. बट सी वेक्टर निकालते समय आपको क्या करना है, ये दोनों वेक्टर्स, हाँ सी वेक्टर निकालते समय आपको क्या करना है, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर करना है. ये वेक्टर को अगर ए को एक्सटेंड करूंगा मैं तो ये दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है ये वाला एक्यूट एंगल रहेगा थीटा. अब जब सी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी करूंगा तो ये मेरा ए वेक्टर तो एज इट इज रहेगा, ये मेरा माइनस बी वेक्टर हो जाएगा. तो जब मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, अगर ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो वैसे आप देखोगे तो ये एंगल इज ऑलरेडी थीटा. बट दोनों वेक्टर्स के बीच का ये एंगल नहीं है. दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, बी को, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, दोनों के टेल के बीच का एंगल, तो बी को पैरेलली माइनस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा. एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये इधर मेरा माइनस बी वेक्टर हो जाएगा और ये मेरा क्या था, ए वेक्टर था.
इसको अगर एक्सटेंड करूँगा मैं तो ये भी एंगल क्या हो गया मेरा थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। देखो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स is 180 माइनस थीटा और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। कौन से दो वेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर की। देखो साइन आप निगेटिव लगा दोगे तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने वाला है। तो जब रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं ना, तो अगर मेरे को ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना था, तो रिजल्टेंट वेक्टर मैंने कैसे किया, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब जब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं बोलूँगा अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा के बदले क्या आ जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस बी है तो एंगल थीटा के बदले क्या हो जाता है 180 माइनस थीटा। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। कॉस 180 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2 टाइम्स मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ये क्या हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, आपको ये याद करना है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, अगर आप ए और बी के बीच के एंगल को थीटा बोलते हो, और अगर आप ए और माइनस बी के बीच का एंगल निकालोगे तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या रहेगा, वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए। अगर दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर दोनों के बीच का एंगल, दोनों को जब रेगुलरली वेक्टर्स थे तब दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा था, तो जब अभी 180 माइनस थीटा ले लेंगे हम लोग और हमारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसका इस तरीके से इसका क्वेश्चन का ईजिली सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप कि दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी देखिए आपने क्या किया था, सबसे पहले जब ट्रायंगल लॉ पढ़ा ना, तो आपने अप्रॉक्स डायरेक्शन निकाली थी, एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं निकाली थी। कैसे, जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा। ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। आपने जब शिफ्ट करके प्लेस किया तो ये ए वेक्टर है। अब ये बी वेक्टर, एक केस तो ऐसा है कि यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि ये ए वेक्टर रहे, ये हमारा बी वेक्टर हो जाए, या हमारा तीसरा केस ये भी हो सकता है कि ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर हो जाए। तो आप देखिए इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो इस तरफ था, इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो नियरली वर्टिकल था, इसके केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो इस तरफ था। सो ये रिजल्टेंट वेक्टर सारे ही जो हैं ये सब अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। रिजल्टेंट वेक्टर्स के जो डायरेक्शंस है ये बहुत अलग अलग है सारे के सारे। इसमें हमने प्लेस वैसे ही किया था, हमारे प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं है, बट अब हमको एग्जैक्टली नहीं पता ना कि मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसके लिए हम लोग एग्जैक्टली कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ऐसे समय पे क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ का ही एक पार्ट हम लोग अभी नहीं किए थे, वो भी अभी हम लोग यूज़ कर लेंगे। यानी ट्रायंगल लॉ के दो फॉर्मूले होते हैं, अभी हम एक ही फार्मूला पढ़ा था, अभी हम रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला पढ़ा था, सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला पढ़ा था, उसके एंगल का भी अभी फार्मूला पढ़ेंगे। एंगल का फार्मूले का मतलब क्या है कि जो पहला वेक्टर है उसका और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है मुझे।
तो ये मैंने परपेंडिकुलर्स डाले थे, सब वही वाली ऊपर वाली ट्रायंगल लॉ के डेरिवेशन वाला डायग्राम बना रहा हूँ। ये एंगल थीटा है, सॉरी ये थीटा नहीं है, ये अल्फा है जो कि निकालना है। फाइंड अल्फा, दैट इज एंगल बिटवीन द फर्स्ट वेक्टर and resultant vector। तो इसको हमने नाम दिया था O, इसको दिया था A, इसको दिया था B, इसको दिया था D। हमने बोला था AD जो होता है वो होता है मॉड B cos थीटा, BD जो होता है वो होता है mod of B sin थीटा। सो BD इज इक्वल टू mod B sin थीटा और AD इज इक्वल टू mod B cos थीटा। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, तो tan अल्फा इन ट्रायंगल BDO, tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट upon hypotenuse, opposite is what, BD upon hypotenuse is what, OD। तो BD को हम लोग क्या लिख लेंगे, mod B sin थीटा, अपॉन OD को क्या करेंगे, OA प्लस AD, मैग्नीट्यूड्स इनके सबके। सो mod B sin थीटा अपॉन OA क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A प्लस AD क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ B cos थीटा। तो ये हमारा आ गया tan अल्फा। वेयर अल्फा इज द angle between resultant vector and a vector। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड द ए वेक्टर। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को सबको क्लियर है। तो ये वाले इसके क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में करेंगे और ट्रायंगल लॉ के कुछ क्वेश्चंस आज के आपको वर्कशीट में मिलेंगे तो आपको सॉल्व करने हैं और आपको आज की वर्कशीट सबमिट करनी है रात के 12 बजे के पहले। थैंक यू।